बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य जी, संतान के विवाह में अगर बाधा आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, संतान के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो सबसे पहले आपको पार्वती माँ का मंगल का हर दिन का पाठ करना है। यदि आपकी ज़िंदगी में मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष को हटाने में आपको हनुमान जी का व्रत रखना है और उनकी पूजा भी करनी है। साथ ही गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू का भोग आपको हनुमान जी को चढ़ाना है और उसके साथ ही आपको सिंदूर भी चढ़ाना है। हो सके तो रामायण के बालकांड का पाठ करें। यदि आपके बच्चे की शनि की वजह से, कुछ शनि बाधा होने की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना है। साथ ही लाल कपड़े में आपको साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान में देना है। यदि गुप्त दान से आपकी बाधा खत्म होती है तो आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। विवाह के लिए किसी का के लिए आप हेल्प कर सकते हैं और गुप्त दान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, गुरुवार को पीला वस्त्र आप धारण करें, साथ ही चने की दाल, केला, हल्दी और केसर का सेवन करें और साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी करें। इससे भी विवाह के योग जो हैं शीघ्र ही खुल जाते हैं। कोर्ट कचहरी से कैसे छुटकारा पाएं टोटकों के जरिए? कोर्ट कचहरी के मामले जो बहुत ही पेचीदा है उनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। आपको एक पीला नींबू लेना है, उस नींबू के चारों कोने पर आपको 4 लौंग गाड़नी है और आप इस नींबू को कचहरी ले जा सकते हैं। जिस दिन आपकी सुनवाई हो है उसे अपने पास रखें, इससे निश्चय ही आपको फ़ायदा होगा। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, एक टूटा हुआ भोजपत्र खरीदें और अनार की लकड़ी लें और उससे अपने शत्रु का नाम लिखें और उस शत्रु के नाम लिखे हुए भोजपत्र को शहद की शीशी में आप डुबो कर रखें। धीरे धीरे शत्रु का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पूजा स्थल पर 4 गोमती चक्र स्थापित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। धीरे धीरे कोर्ट कचहरी के मामले आपके सुधरने शुरू हो जाएंगे। गोमती चक्र को आप अपनी दाईं जेब में रखें और एक मुट्ठी बिना टूटे हुए सफ़ेद चावल लेकर जाए जिस दिन आपकी सुनवाई होनी है और उसको क्या करना है, जिस जगह पर सुनवाई हो रही है वहाँ पर चुपचाप दाईं ओर फेंक दे, किसी को दिखना नहीं चाहिए। साथ ही आप क्या करें, लाल या सिंदूरी रंग का 7 या 5 रत्ती का मूंगा ले सकते हैं और वो तिकोने आकार का होना चाहिए और उसकी सोने की अंगूठी पहनाकर बुधवार को आप पहन सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको अपनी जन्मपत्री के हिसाब से ही करना है, बिना जन्मपत्री के हिसाब से आपको ये उपाय मूंगे नहीं करना है। तो बिल्कुल कोर्ट कचहरी के परेशानी से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो ये जो तमाम उपाय बताए गए हैं डॉक्टर पूजा भाटिया की ओर से, वो आप ज़रूर करें ताकि आप इन तमाम परेशानियों से बच सके। और चलिए अब बात करते हैं कि शनि की 7.5 से कैसे बचे। क्या कुछ टोटके हैं, क्या कुछ उपाय हैं मैम? देखिए, शनि की 7.5 के तो बहुत उपाय होते हैं और दिवाली का दिन बहुत खास होता है। आप दिवाली वाले दिन यदि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करेंगे और साथ ही पीपल के पेड़ में कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का निवास होता है, तो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर पूजा करते हैं, साथ ही हनुमान चालीसा करते हैं, तो 7.5 के प्रकोप से आपको काफ़ी राहत मिलती है। साथ ही शनिवार का जल आप लेना है और शनिवार वाले दिन आपको तेल का दिया जलाना है, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। इससे भी शनिदेव की कृपा आप पर बरसती है। और साथ ही आप एक शनि मंत्र भी कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का मंत्र आप कर सकते हैं या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप शनि मंदिर में शनि चालीसा भी कर सकते हैं और आरती करते हुए यदि आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चय ही 7.5 या ढैया से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। साथ ही दान पुण्य की बात करें तो आप काला तिल दान कर सकते हैं, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द या फिर जूते चप्पल भी आप दान कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, शनिवार को एक कटोरी में तेल लेना है और उस तेल में अपना चेहरा देखते हुए मन में आपको शनिदेव का स्मरण करना है, शनिदेव के मंत्र करने हैं और इस तेल को आपको शनि मंदिर में जाकर दान में दे देना है। इससे भी शनि का प्रकोप कम होता है। यदि आप किसी लाचार इंसान को दान देंगे तो या फिर चींटियों को आटा या शक्कर मिलाकर खिलाएंगे, इससे भी शनिदेव का प्रकोप जो है वो कम होता है। सुबह शाम यदि आप काले नमक या काली मिर्च का प्रयोग करें और या फिर मीठी रोटी पर तेल लगाकर यदि आप कुत्ते को खिलाएं तो भी शनि की 7.5 में आपका जो है आपको बहुत राहत मिलती है। तो बिल्कुल ये वो तमाम उपाय हैं जिनसे आप बच सकते हैं। 10 टोटके हमने आपको बताए और दिवाली पर इन टोटकों का इस्तेमाल करके आप तमाम
बाधाओं से दूर हो सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीज़ों को बताने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे उन्हें तमाम बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।